ऋषि गणों को बुलाया जाता है। ऋषियों से कहा जाता है कि भाई राजा ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, समझाया जाता है, नहीं समझते तो श्राप देकर भस्म कर दिया जाता है। अब प्रजा फिर परेशान, सिंहासन खाली हो गया, राजकाज कौन संभालेगा। ऋषिगण कहते हैं क्यों ना भगवान को बुला लिया जाए। तो गांव वाले बोलते इससे बढ़िया बात क्या है, भगवान को बुला लेते हैं। तो एक बड़ा सा पात्र मंगवाया जाता है, पात्र में उस राख को डाला जाता है, उसमें दूध डाला जाता है, फिर मंथन करते हैं। मंथन करते हैं तो एक कोआ निकलकर उड़ जाता है। प्रजा पूछती है ये कौन है, कि राजा के पाप थे जो उड़ गए। फिर उस वापस मंथन करते हैं तो उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, वो थे राजा पृथु के रूप में। ये भगवान का नम्मा अवतार है। पहले कथा में अवतारों का नाम बताया था, अब धीरे धीरे अवतारों का वर्णन होता है। कल छठा अवतार बताया था दत्तात्रेय भगवान, वरा अवतार के बारे में भी बताया था। अब आज है इनका नम्मा अवतार पृथु के रूप में। ये भी भगवान की तपस्या करते हैं, 99 यज्ञ करवाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान से कहते हैं कि मुझे 10,000 कान दे दो। कितने कान? 10,000 कान। भगवान कहते हैं 2 कानों से तो तुम सुन के झगड़ा करते हो, 10,000 कानों का करोगे क्या? पर के महाराज मुझे तो चाहिए। 10,000 कानों का वरदान मांग लेते हैं। अब इन्हीं के नाम पर इनको सिंहासन बैठाया जाता है और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु के नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। अब इन्हीं के वंश में भरत जी होते हैं, राजा भरत। भरत जी बड़े दयालु राजा थे, लोगों की सेवा करते थे, प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे। कई वर्षों तक उन्होंने राज्य कार्य संभाला। फिर वो वन की ओर चले जाते हैं, जंगल में रहने लगते हैं। जंगल में रहने लगते हैं तो सब दिन भगवान की सेवा करते हैं। एक दिन वो नदी के किनारे बैठे थे, नदी के 2 किनारे, नदी के 2 किनारे, एक किनारे की तरफ वो बैठे थे। अब दूसरे किनारे की तरफ एक मृगों का समूह, मृगों मतलब हिरण, हिरण का समूह खड़ा हुआ था। अब उसमें एक मृग मादा भी थी, गर्भवती थी। सिंह की गर्जना होती है तो सभी हिरण जो होते हैं वो भागने लगते हैं, एक एक कर कर छलांग लगाने लगते हैं। तो मृग मादा ने भी छलांग लगाई तो बीच में ही उनके गर्भ से बालक निकल जाता है। मृग मादा की तो मृत्यु हो गई, बालक को भरत जी रख लेते हैं अपने पास। अब उसका पालन पोषण करते हैं। अब एक मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वो 24 घंटे किसी के साथ रहे ना तो मोह पड़ जाता है, चाहे वो कोई हो। भरत जी के साथ भी ऐसा ही है, मोह पड़ जाता है। अब सुबह उठते तो मृग बालक, भोजन करते तो मृग बालक, पूजा करते तो मृग बालक, सब दिन मुख पर एक ही नाम मृग बालक, क्योंकि अकेले रहते थे। कभी उसे कुछ कहते हैं, कभी कहते अरे मृग बालक कहाँ जा रहे हो, अरे मृग बालक आ जाओ पूजा करते, अरे भोजन कर लो। तो सब दिन मुख पर एक ही नाम। अब एक दिन भरत जी पूजा की तैयारी कर रहे थे, बाहर आंगन में मृग बालक खेल रहे थे। कहीं मृगों का समूह आया, उसने अपने जैसों को देखा, उनके साथ चल पड़ा। भरत जी बाहर आके देखते, अरे मेरा मृग बालक कहाँ गया? ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता। फिर भी मुख पर एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ गया? अंत समय आया,
परंतु अंत समय में युग में एक के नाम, मेरा मृत वाला। अब कहते हैं ना, अंत समय में आप जिसका नाम लोगे आपको अगला जन्म वही मिलेगा। तो भरत जी को अगली योनि मृत योनि मिली, हिरण बना। फिर भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, क्योंकि अपने राज्य में उन्होंने बहुत पुण्य किए थे। तो वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, भगवान की सेवा में लगते थे। पशु योनि में भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। फिर जो अगला जन्म था उन्हें वापस पुरुष के रूप में मिला, मनुष्य के रूप में मिला। अब संयोगवंश इस जन्म में भी उनका नाम भरत जी पड़ता है। अब भरत जी के जो पिताजी थे उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी से कुछ बालक थे और एक पत्नी से भरत जी और भरत जी की बहन थी। समय बीतता है, माता पिता भी भगवान के पास चले जाते हैं। भरत जी बड़े हो रहे हैं। भाई मन में विचार करते हैं कि इसे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आगे जाके परेशानी करेगा, अनपढ़ ही रहने देते हैं, तो पढ़ाते नहीं कोई बात। घर के कामों में लगा देते हैं, छोटे मोटे काम करवाने लग जाते हैं। अब घर वाले तो काम करवाए सो करवाए, बाहर वाले भी करवाने लगे। अरे भरत ये काम करना, अरे भरत थोड़ा चीज लेके आना, अरे भरत थोड़ा दूध लेके आना। तो बड़े भाई की जो पत्नियां थी उन्होंने मन में विचार किया कि हम तो काम करवाते सो करवाते, बाहर वाले बिना पैसे दिए काम करवा रहे, ऐसे कैसे चलेगा। तो पत्नियां कहती है काम करो, हमारे गांव के बाहर एक बड़ा सा खेत है, उस खेत की रखवाली के लिए भरत जी को वहां भेज देते हैं। यहाँ का काम काज आप संभाल लेते हैं। भाइयों ने कहा अरे इतना दूर भेजेंगे, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, रोज रोज कौन देने जाएगा। पत्नियों ने कहा थोड़े दिन तो जाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप इंतजाम कर लेगा। ठीक है। भरत जी को बुलाया जाता है, बड़े प्रेम से समझाया जाता है, अरे भरत तुम्हें पता है ना कि माता पिता जी तो रहे नहीं, सारा काज हमको ही संभालना, तो तुम एक काम करो, जो गांव के अंदर का जो काम है वो हम भाई देख लेंगे, परंतु गांव के बाहर हमारा एक खेत है, उसकी रखवाली के लिए तुम चले जाओ, भोजन की व्यवस्था हम रोज कर दिया करेंगे। भरत जी ने कहा ठीक है। भरत जी चले जाते हैं। कुछ दिन तो भोजन आता है फिर बंद हो जाता है। फिर कई दिनों तक भरत जी भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अब वही खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था, माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ी हुई थी कि कोई यहाँ आकर बलि चढ़ा दे तो उसे मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा, किसी की भी बलि चढ़ा दे। ये बात एक डाकू के गिरोह ने सुन ली। तो डाकू का जो सरदार होता है ना, डाकू का जो सरदार होता है ना, वो कहता है कि एक काम करो, खेत के आसपास देखो कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसी की बलि चढ़ा देते हैं। सभी सैनिक जाते हैं, देखते हैं तो भरत जी बैठे हैं। भरत जी को लाया जाता है, अब भोजन करवाया जाता है। अब भरत जी इतने भूखे हैं कि दोनों हाथ से खाने लगते हैं। अब नए नए वस्त्र दिए जाते हैं। भरत जी एक सैनिक को बुलाते, अरे इधर आना, आज कोई उत्सव है क्या? कहते नहीं,
आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। भरत जी कह रहे अच्छा आज मेरी बलि है, तो ऐसा काम किया करो, मेरी बलि तुम रोज चढ़ा दिया करो और रोज मुझे भरपेट भोजन दे दिया करो। सारे डाकू कहने लगे अरे कैसा मूर्ख है, बलि का मतलब तो समझता। दूसरा कहता है कि अच्छी बात है, परेशान भी नहीं करेगा। तो कहता है हाँ हाँ आज उत्सव ही तो है, चलो यहाँ माता का मंदिर है, हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाओ, अभी माता आएगी हमें दर्शन देंगी। बोले ठीक है। भरत जी हाथ जोड़कर नीचे सर करके बैठ जाते। अब जैसे ही तलवार निकालते हैं, मारने ही वाले होते हैं, वहां माता भद्रकाली प्रकट हो जाती है। माता का और उन डाकुओं का भयानक युद्ध होता है। माता उन डाकुओं का उद्धार करती है, फिर भरत जी के सर पर हाथ फेरती है, उनको उठाती है। सरस्वती माता उनके मस्तक पर विराजमान हो जाती है। इस प्रकार माता भद्रकाली भरत जी को दर्शन देती है। अब महाराज ऐसा नहीं है कि भरत जी ज्ञानवान बन गए तो भाइयों के पास जाएंगे अपना हिस्सा मांगेंगे, नहीं। पर आजकल क्या करते हैं, थोड़ा ज्ञान आया नहीं